नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं करंट अपडेट्स के साथ। ईरान में इजराइल पर दागे मिसाइलें, तेल अवीव के हमले की मौत और 34 नागरिक हुए घायल। जनरल आमिर हातमी को बनाया गया ईरान की सेना का नया मुख्य कमांडर। अहमदाबाद विमान हादसा, बीजे मेडिकल कॉलेज में 230 डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम 4 बजे अहमदाबाद पहुंचे। विमान हादसे के मृतकों को देंगे श्रद्धांजलि। केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तो वह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले। मंत्री राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में हवाई सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जहां दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा मंत्रालय। मीडिया को हादसे के बारे में जानकारी। साथ ही आपको बताते चले, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की अहम ये बैठक मंत्री राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जहां हवाई सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके चलते मीडिया को इस हादसे की ब्रीफिंग दी जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की यह अहम बैठक, जहां आपको बता दें राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। हवाई सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्रालय करेगा। साथ ही मीडिया को इस हादसे के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी, जहां केंद्रीय नागरिक आपको बताते चले उड्डयन मंत्री की यह बैठक, मंत्री राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। हवाई सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक, जहां 1:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, जहां आपको बता दें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की अहम बैठक, जहां मंत्री राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। मीडिया को हादसे की मंत्री राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स के माध्यम से जानकारी दी कि उन्हें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फोन आया, साथ ही जिसमें नेतन्याहू ने उन्हें क्षेत्र में उभरते हालात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू का ये फोन आया। उन्होंने मुझे उभरते हालात की जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली की आवश्यकता पर बल दिया है। इस बातचीत को मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही भारत ने हमेशा क्षेत्रीय शांति, कूटनीति और बातचीत के जरिए समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही है। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे बड़ी सौगात। 20 जून को रवाना करेंगे नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पीएम मोदी सिवान रैली से वर्चुअल शुभारंभ करेंगे, जहां बिहार को चुनावी साल में मिलेगा नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पटना समेत बिहार के लोगों को मिलेगी नई सुविधा।
तो वही खबर सामने आ रही है जहां गृह मध्य प्रदेश दौरा, पंचमढ़ी में बीजेपी के परीक्षण शिविर का करेंगे संबोधित। साथ ही 3 दिवसीय मेगा परीक्षण शिविर की ये शुरुआत होनी है, जहां सीएम मोहन यादव भी इस शिविर में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। तो आपको बताते चले शिविर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही पार्टी के सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री भी इस में शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारी भी होंगे शामिल। आपको बताते चले कि कई 3 दिवसीय मेगा परीक्षण शिविर की शुरुआत होगी, जहां राष्ट्रीय पदाधिकारी भी होंगे शामिल। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तो वही खबर सामने आ रही है जहां 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा, चयनित सिपाहियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। तो वहीं आपको बताते चले चयनित सिपाहियों को बांटी जाएगी ये नियुक्ति पत्र। साथ ही 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का ये लखनऊ दौरा, जहां आपको बताते चले कि चयनित सिपाहियों को वो बांटेंगे नियुक्ति पत्र। साथ ही ये 15 जून को गृह मंत्री का ये दौरा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का ये लखनऊ दौरा। बताते चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का ये लखनऊ दौरा होना है। चयनित सिपाहियों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जहां ये अमित शाह का ये लखनऊ दौरा 15 जून को होगा। तो भाई 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, जहां सीएम योगी भी इस योजना में शामिल रहेंगे, जहां चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का ये लखनऊ दौरा। तो वही खबर सामने आ रही है जहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन आज सीएम रेखा गुप्ता करेंगे उद्घाटन। आपको बताते चले मंत्रिमंडल संघ सीएम रेखा गुप्ता का पहुंचेंगी शादी। आपको बताते चले मंत्रिमंडल संघ सीएम रेखा गुप्ता पहुंचेंगे। साथ ही आयुष्मान आयोग मंदिर का उद्घाटन करेंगी। सीएम रेखा गुप्ता करेंगे मंदिर का उद्घाटन। साथ ही मंत्रिमंडल संघ सीएम रेखा गुप्ता वहां पहुंचेंगे, जहां पहुंच मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही कई नेता सीएम रेखा के साथ मौजूद रहेंगे। को बताते चले सीएम रेखा गुप्ता जहां मंदिर का उद्घाटन करेगी मंत्रिमंडल संघ, सीएम रेखा गुप्ता पहुंचेंगी। तो वही खबर सामने आ रही है जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का ये अहमदाबाद दौरा, खड़गे आज शाम 4 बजे अहमदाबाद जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे देंगे मृतकों को श्रद्धांजलि। विमान हादसे पर खड़गे की संवेदनाएं, शाम 4 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे खड़गे। तो वहीं आपको बताते चले विमान हादसे पर खड़गे की संवेदनाएं शाम 4 बजे पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे देंगे मृतकों को श्रद्धांजलि। तो इस विमान हादसे के बाद अब लगातार नेता पहुंच रहे हैं। साथ ही मृतकों को खड़गे भी देंगे श्रद्धांजलि। अहमदाबाद ये उनका मल्लिकार्जुन खड़गे का ये अहमदाबाद दौरा, जहां शाम 4 बजे पहुंचेंगे। साथ ही कांग्रेस आपको बताते अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये अहमदाबाद दौरा विमान हादसे पर को लेकर ये दौरा, जहां पहुंच वो मृतकों को देंगे श्रद्धांजलि। खड़गे आज शाम 4 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे विमान हादसे पर अपनी संवेदनाएं देंगे। शाम 4 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे खड़गे। तो मैं गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को जो भयानक दर्दनाक हादसा हुआ, उसने देश के हर शख्स को गमगीन कर दिया। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी जान चली गई है। उनके घर मातम छाया हुआ है। आज दिवंगत बीजेपी नेता विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित करने कई वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। बता दें कि अभिनेता भव्य
गांधी, बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र, आपको बताते पुरुषोत्तम रूपाला और अन्य लोग गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। 12 जून को अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो वहीं आपको बताते चले पूर्व सीएम विजय रूपाणी के घर मातम का माहौल, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करने कई नेता और सांसद पहुंच रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में लोक निर्माण विभाग की लंबित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा करने के लिए विभागीय समन्वय को निगरानी आपको बताते चले कि बेहद जरूरी है, ये भी कहा गया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि परियोजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता ना किया जाए और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। बैठक में विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला स्थित आईएलएस अस्पताल में नवस्थापित कैंसर कैरियर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने आपको बताते चले कि चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को रेखांकित किया। सीएम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अब मरीजों को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस फैसिलिटी से स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित हो सकेगा, साथ ही जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि आर्थिक बोझ भी कम होगा। এখন যেখানে পোলো টাওয়ার্স আছে সেখানে রাজর্ষি হোটেল ছিল। আই ডোন্ট নো ওয়েদার হি কুড রিমেম্বার অর নট। সো উই সেট টুগেদার, সেখানে উনি সাজেশন চেয়েছিলেন। আই ওয়াজ অলসো ওয়ান অফ দ্য মেম্বার্স অফ দ্য টিম। তো আমি ওনাকে কিছু সাজেশন দিলাম, আমার অন্যান্য যারা সিনিয়র কলিগ ছিল ওনারও অনেক সাজেশন দিলেন ওনাদেরকে। আমরা আমাদের মতো কথা বলেছি। আমি ওনাকে ধন্যবাদ দেব যে মাঝে মাঝে আমরা বলি একজনে কিছু করা সম্ভব নয়, আবার একজন যদি চেষ্টা করে একজন ইনস্টিটিউট হিসাবে একটা ইনস্টিটিউশনও হয়, সেটা কিন্তু ডক্টর তাতিয়া কিন্তু সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং আজকে আইএলএস হসপিটালে আমার এই কারণে আরো ভালো লাগলো যে এখানে তো বিভিন্ন পরিষেবা ওনারা দিচ্ছেনই, পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বহু ছেলে মেয়েদের এখানে চাকরির সুবিধা হলো। সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। এখনো আইএলএস হসপিটাল যেখানে কর্পোরেট যে স্ট্রাকচার যেরকম হওয়া দরকার সেইভাবে কিন্তু এখানে আইএলএস হসপিটাল সেইভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অনেক সময় অনেক কথা আসে, অনেক বিষয় আসে, তো সেইগুলো আমরা কথা বলি, কিন্তু মানুষের আসলে চাওয়া পাওয়ারও শেষ নেই। অনেক সময় ভাবে যে গভর্নমেন্ট হসপিটালের মতো এখানেও সেই পরিষেবা পাওয়া যাবে, আবার অনেক সময় এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে বলে तो वहीं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्प्रिंग टर्म की 2025 की पासिंग आउट परेड पूरे सैन्य गौरव और परंपरा के साथ शुरू हो गई। परेड का नेतृत्व चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैनर के साथ आप कैडेट्स ने किया, जिन्होंने कठिन परीक्षण के बाद आज ऑफिसर्स बनने की ओर अंतिम कदम बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM आपको बताते चले लासाथादा रोड्रिगो को पासिंग आउट परेड की समीक्षा अधिकारी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कैडेट्स की परेड का निरीक्षण किया और उन्हें संबोधित भी किया।
तो वही खबर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 42 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम का नया रिकॉर्ड। तो वहीं लगातार केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है, लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है, जिससे रोजाना ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। वहां इस बार यात्रा में अकेले केदारनाथ धाम में 42 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन का रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं, मौसम की चुनौतियां भी श्रद्धालुओं के हौसले नहीं तोड़ पाई हैं। उधर पुष्करधामी सरकार ने भी इस बार यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिससे भी यात्रियों का उत्साह बढ़ा हुआ है। बता दें कि 2 मई को बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खोले गए। तब से लगातार हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। प्रशासन के तहत इस बार पहली बार लागू किए गए टोकन सिस्टम ने दर्शन प्रक्रिया को और व्यवस्थित कर दिया है। तो वहीं आपको बताते चले, केदारनाथ धाम का ये रिकॉर्ड अब टूटता जा रहा है, जहां लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए। 42 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में अब लगातार आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे। मौसम की चुनौतियां और कई चुनौतियों के चढ़ाई, ट्रैकिंग, इन सब के बावजूद श्रद्धालु लगातार बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। सरकार के तहत किए गए टोकन के चलते, व्यवस्थित होने के चलते लगातार श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब देखते ही बन रहा है। 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक बाबा के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम का ये नया रिकॉर्ड, जहां आपको बताते चले 42 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम का ये नया रिकॉर्ड, जहां आपको बताते चले बाबा के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 10 लाख से अधिक श्रद्धालु तो वहीं आपको बताते चले तो हमारे साथ इस वक्त फोनों पे तमाम जानकारी के साथ धीरज पंच भैया मोनू पुरोहित बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। मतलब आपको बताते चले तमाम जानकारी के साथ। तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या प्रमुख तैयारियां की गई हैं? जी, जय बद्री विशाल। मैं बद्रीनाथ धाम का तीर्थ पुरोहित धीरज मोनू पंच भैया, पूर्व सदस्य बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। जी, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगे कि पूरी सरकार द्वारा तो सारी व्यवस्थाएं चार धाम में बहुत बढ़िया की गई हैं। जी, और मुख्य जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति जो है, जी, तो उसमें जो हमारे अध्यक्ष बने हैं हमारे बड़े भाई श्री हेमंत द्विवेदी जी, 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 उनके बाद से यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं, हेलीकॉप्टर से, घोड़े से, केदार जी की बात जहाँ तक करें हम आपसे, जी, जी, और 16-17 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर चुके हैं यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ जी में। जी, जिसे मैं जानना चाहूंगी, मौसम की स्थिति को देखते हुए लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। इसको मौसम की स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है? मौसम की स्थिति को देख के मौसम तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया धूप खिली हुई है बद्रीनाथ केदारनाथ जी में। कभी बारिश हो जाती है तो ये हिमालय पर्वत है, बारिश का तो कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी मूसलाधार बारिश यहाँ पर नहीं है। रास्ते बहुत बढ़िया हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा बहुत अच्छी चकाचौंध व्यवस्थाएं की गई हैं चारों धामों में, उत्तराखंड प्रदेश में। और आपको बताएं कि श्री बद्रीनाथ धाम में अभी तक कम से कम 7-8 लाख यात्री दर्शन कर चुका है हरिद्वार से, और बद्रीनाथ तक पूरी रोड बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं। जी सर, क्या ट्रैकिंग या चढ़ाई के दौरान किन चुनौतियों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है? क्या पर्याप्त सहायता मौजूद है श्रद्धालुओं के लिए?
जी, केदारनाथ जी की बात करें तो केदारनाथ में चढ़ाई है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर तक पहुंचने पर, और श्रद्धालु जैसे जैसे चढ़ते हैं फाटा से और गुप्तकाशी से होके, तो रास्ते रास्ते में हमारे स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड प्रदेश के माननीय धन सिंह रावत जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सारे रास्ते पर टॉयलेट की व्यवस्थाएं, दवाइयों की व्यवस्थाएं, जगह जगह पर पड़ाव पे लोगों के खाने पीने की, पानी की सारी व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाएं पूरी चकाचौंध की गई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके तमाम जानकारी के लिए। तो वही अहमदाबाद में लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की दर्दनाक घटना के बाद हरिद्वार में गंगा तट पर लोगों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जहां हादसे में विमान में सवार 282 यात्रियों में से 200 आपको बताते चले लोगों की मौत हो गई, जिसमें चालक दल के सदस्य भी शामिल। हरिद्वार के हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर सुबह से श्रद्धालु एकत्र हो रहे, साथ ही लोगों ने गंगा में दीप प्रवाहित किए और साथ ही मृतकों की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक रूप से गंगा आरती और शोक प्रार्थना की। साथ ही स्थानीय संतों और पुजारियों ने कहा कि ये न सिर्फ एक राष्ट्रीय शोक है बल्कि मानवीय संवेदना का क्षण भी है। गंगा मां से प्रार्थना है कि वह दिव्य आत्माओं की शांति दे, साथ ही और परिजनों को इस कठिन समय में संभलने का प्रदान करे। तो भाई फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।